Hello students, so let us discuss how we can write the electronic configuration of the elements which are there from 1 to 13. तो हमें पता है कि हमारे पास टोटल 4 ऑर्बिटल्स होते हैं S, P, D and F. ये 4 ऑर्बिटल्स के अंदर क्या है कि इनकी कन्फिग्रेशन को लिखने से पहले हमें इसका एक फॉर्मेट है वो सीखना है कैसे हम इसमें लिख सकते हैं. देखिए आपको पहले ऐसे 1s, 2s, 3s, 4s और 5s, इसके बाद 2p, 3p, 4p, 5p, इस तरीके से ऑर्बिटल्स अरेंज्ड होते हैं. ठीक है, उसके बाद 3d, 4d. सो इतने ऑर्बिटल्स अभी हमने लिख लिए हैं, ये सफिशिएंट होंगे टिल 1 to 30. अब देखिए कि जो हमें फिलिंग करनी होती है इलेक्ट्रॉन की वो इस तरीके से, जो एनर्जी है इस तरीके से हमें इनकी फिलिंग करनी है. जिस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने लिखा है उसी फॉर्म में अरेंज करते जाना है ऑर्बिटल्स को. तो अब आप देखिए क्या होगा. सबसे पहले क्या है 1s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं. देन 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं. फिर 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, p के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. देन 3s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं. देन 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 और उसके बाद 3d. तो इतना हम d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो इनके अंदर आ सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. और ये हमने क्या लिखा है, इनके अरेंजमेंट, जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होती है. अब अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहला एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन. तो 1s में कितना आ जाएगा 1. देन हीलियम में कितने हैं 2, तो 1s में 2. देन लिथियम में कितने हैं 3, तो 1s में 2, उसके बाद 2s में 1. तो इसी ऑर्डर के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन फिल करते हुए चलना है. इसके बाद हमें करना है बेरिलियम 1s2, 2s2. उसके बाद बोरोन में कितने आ जाएंगे 1s2, 2s2, 2p में 1. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इन्हीं पर्टिकुलर ऑर्डर में 1 से लेकर 20 तक के जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उनकी फिल कर सकते हैं. अब मैं रैंडमली कोई भी उठाऊं एक एलिमेंट, लाइक आई हैव टेकन नाइट्रोजन इज एट द 7th प्लेस. तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है. 1s2, 2s2, 2p में कितना आ जाएंगे 3, क्योंकि ये हो गए 4 और 3 7. इस तरीके से अगर हम ले आर्गन रिकॉल करिए आप, टेबल से 18 नंबर पे आता है. तो इसको कैसे भरेंगे 1s2, 2s2, 2p 6, 3s2, 3p में 6. तो टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं 4, 6, 10, 12 एंड 18. सो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है. इसी को ही हम नोबल भी कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं, और इसी को नोबल गैस कन्फिग्रेशन भी बोल देते हैं. क्योंकि स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक तो लिखने का पैटर्न ये होता है जिसके अंदर आप पूरी ऑर्बिटल्स को उनकी जिस हिसाब से एनर्जी का ऑर्डर है उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हो. दूसरा जो इलेक्ट्रॉन को मतलब कन्फिग्रेशन लिखने का पैटर्न होता है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन को लेकर भी लिखा जाता है. सो नोबल गैस कन्फिग्रेशन को लिखना इजी हो जाता है उन एलिमेंट्स के लिए जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस फॉर्मेट में लिखना काफ़ी एक लेंदी प्रोसेस है. लाइक अगर हम ले स्कैंडियम 21 पे आता है. ठीक है, 21 एलिमेंट है. तो इससे पहले कौन सी नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, दैट इज आर्गन. तो आर्गन में टोटल इलेक्ट्रॉन 18 तो यहीं फिल हो गए हैं. ठीक है, उसके बाद आर्गन के बाद क्या आता है 4s, इसके बाद क्या आएगा 4s और 3d. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे फिल करेंगे 4s में 2 एंड 3d में 1. तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी हैं, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद स्कैंडियम शक्ति, इसका कितना होता है 22 में फिर से आर्गन, 4s में 2, 3d में भी 2. वेनेडियम में कितना आ जाएगा 23 में आर्गन, अगेन 4s में 2, 3d में 3. क्रोमियम में स्टूडेंट्स क्या है, ये एक एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट है याद रखना. आर्गन होना तो क्या चाहिए था 4s में 2 एंड 3d में 4, बट ये नहीं होता. इसमें क्या है आर्गन 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन एंड 3d में 5. अब ऐसा क्यों, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट
अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जो हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है, हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन किसी भी ऑर्बिटल की हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। ऐसा साइंटिस्ट के द्वारा बोली गई है ये बात कि जो भी एलिमेंट है, जैसे एस है तो एस की फुली फिल्ड में 2 होते हैं, हाफ फिल्ड में कितना होगा 1। पी में कितने होते हैं फुली फिल्ड में 6 एंड हाफ फिल्ड में 3। डी में फुल फिल्ड में कितने होंगे 10 एंड हाफ फिल्ड में 5 एंड एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स टोटल एंड हाफ फिल्ड के अंदर कितने रहेंगे 7। तो ये कन्फिग्रेशन जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है। ओके, सो आफ्टर दैट यहाँ पर सबसे पहली जो 21 से 30 तक एलिमेंट्स है उसमें जो पहली एक्सेप्शन है वो क्रोमियम की है। अगेन फिर यही चलेगा मैग्नीज की। मैग्नीज कितने नंबर पे आता है 25 पे, तो यही होगा। आर्गन तक तो सेम रहेगी कन्फिग्रेशन, 4s में 2, 3d में 5। आयरन 26, फिर से आर्गन 4s में 2, 3d में 6, ऐसा चलता जाएगा। पर यहाँ पे फिर से एक और एक्सेप्शन आएगी, वो एक्सेप्शन कौन सी है, कॉपर की, Cu, जो कि आता है 29 नंबर पे। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर से आर्गन तक तो सेम कन्फिग्रेशन होना क्या चाहिए था, 4s में 2 एंड 3d में 9, बट ऐसा नहीं होता। एक इलेक्ट्रॉन s के ऑर्बिटल से जंप करके d में शिफ्ट हो जाता है, तो आर्गन 4s में 1 एंड 3d में 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फिर से वही फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन जो है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो है ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स मेन आपको ये याद रखना है, पैटर्न ऑफ फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द एनर्जी लेवल, फिर उसके अकॉर्डिंग आप सारी कन्फिग्रेशन को अपने आप लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर